सूरज एक शाम अपनी बिल्डिंग की छत से पार्क में गोल्फ खेल रहे लोगों को दूरबीन से देख रहा होता है। तभी उसकी नजर मोनिका पर पड़ती है। मोनिका और राहुल दोनों गोल्फ खेल रहे होते हैं। गोल्फ खेलते खेलते शाम से रात हो जाती है। तभी राहुल अपने हेल्पर को 500 रुपए देकर वहाँ से जाने को कहता है। सूरज अपनी बिल्डिंग से ये सब देख रहा होता है। गार्ड के जाते ही राहुल और मोनिका एक दूसरे के काफी नजदीक आकर गोल्फ खेलने लगते हैं। तभी सूरज के पीछे से एक आवाज आती है और सूरज घबराकर दूरबीन नीचे कर लेता है। इतनी ही देर में राहुल और मोनिका गोल्फ कोर्ट से गायब हो जाते हैं। सूरज समझ जाता है कि मोनिका और राहुल घपाघप करने गए हैं। सूरज भागकर पार्क की दीवार के पास जाता है। वहाँ वो देखता है कि मोनिका का पति उसे लेने आ जाता है। तब तक मोनिका और राहुल अपना काम कर चुके होते हैं। तभी मोनिका राहुल को बाय बोलकर अपने पति के साथ चली जाती है। अगले दिन सूरज फिर दूरबीन लेके मोनिका और राहुल को देख रहा होता है। राहुल आज भी गार्ड को 500 रुपए देकर भेज देता है। तभी सूरज चुपके से पार्क में घुस जाता है और मोनिका और राहुल के रसीले काम का वीडियो बनाता है। दोनों की घपाघप होने के बाद मोनिका जैसे ही सूरज को देखती है वो जोर से चिल्लाती है। सूरज वहाँ से भागने लगता है। राहुल बेचारा सूरज को पकड़ने के लिए बिना कपड़ों के ही उसके पीछे भागने लगता है। राहुल रोज की तरह आज भी गार्ड को 50 रुपए देकर भेज देता है। गार्ड के जाते ही मोनिका और राहुल गोल्फ को वहीं छोड़कर झाड़ियों की तरफ चले जाते हैं। सूरज को पहले से ही पता होता है कि ये दोनों रोज रात को यहाँ घपाघप करने आते हैं। मोनिका और राहुल के रसीले काम को देखने के लिए सूरज भी चुपके से वहाँ चला जाता है। इससे वहाँ सूरज झाड़ियों में छुपकर मोनिका और राहुल का वीडियो बना रहा होता है। सूरज को पता होता है कि मोनिका का पति बहुत अमीर आदमी है, इसलिए वीडियो बनाने के बाद जब मोनिका और राहुल की घपाघप पूरी हो जाती है तब सूरज उनके सामने एक आवाज करता है। वो आवाज सुनकर मोनिका सूरज को देखकर जोर से चिल्लाती है। तभी सूरज वहाँ से भागना शुरू करता है। राहुल भी सूरज के पीछे बिना कपड़ों के भागता है। सूरज पार्क की जाली को खोलकर वहाँ से निकल जाता है। अगली सुबह जब मोनिका उठकर अपने बैल्कनी में आती है तो वो देखती है कि सूरज उसके घर के सामने वाली बिल्डिंग के छत पर खड़ा है। सूरज को वहाँ देख मोनिका चौंक जाती है। तभी सूरज अपने फोन से मोनिका के घर के लैंडलाइन पर कॉल लगाता है। मोनिका तेजी से अपने रूम में भागकर जाती है। सूरज मोनिका को शहर से बाहर एक सुनसान जगह पर मिलने बुलाता है। मोनिका सूरज से कहती है 5 लाख ले लो और वो वीडियो डिलीट कर दो। सूरज चुप रहता है और कुछ नहीं बोलता। मोनिका 5 लाख से 50 लाख तक का ऑफर देती है, फिर भी सूरज कुछ नहीं बोलता और कार से उतरकर चला जाता है। मोनिका भागकर सूरज के पीछे जाती है और उससे पूछती है तुम बताओ क्या चाहिए तुम्हें। मोनिका सूरज को वीडियो डिलीट करने के 50 लाख देने को तैयार होती है, पर सूरज बिना कुछ बोले बस उसे देख रहा होता है। तभी मोनिका सब समझ जाती है और सूरज से कहती है तुम बड्ढा हाथ डालने के फिराक में हो, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तभी सूरज गाड़ी से निकलकर जाने लगता है। ये देखकर मोनिका भागकर उसे रोकती है और सूरज से पूछती है तुम ही बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें। सूरज कहता है मुझे पैसे नहीं चाहिए। ये सुनकर मोनिका डर जाती है। उसे लगता है अब ये मुझे अपने साथ सोने के लिए कहेगा। तभी सूरज कहता है डरो मत, मुझे तुम्हारे साथ सोने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं जानता हूँ तुम्हारे पति के पास 13,000 करोड़ ब्याज की संपत्ति है। मैं हमेशा अमीर रहना चाहता हूँ, तो इस टेप के बदले तुम मेरे लिए मेरे बैंक का काम करोगी। मैं जब भी जो भी मांगू तुमसे तुम्हें मुझे वो देना होगा। घर गाड़ी पैसा, मेरी हर एक मांग तुम्हें पूरी करनी होगी। अगर तुम्हें मंजूर हो तो 25 लाख देकर अभी डील डन करो, नहीं तो कल सुबह तुम्हारी चिकनी जवानी वाली वीडियो तुम्हारे पति के पास पहुंच जाएगी। अगले ही दिन सूरज को 25 लाख कैश मिल जाता है। पैसा मिलते ही सूरज अपने दोस्तों को मुंबई बुला लेता है। सूरज अपनी नई गाड़ी में अपने दोस्तों को स्टेशन लेने जाता है। मोनिका राहुल के साथ मिलकर सूरज को रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है, पर सूरज कुछ ऐसा करता है कि मोनिका सोच भी नहीं सकती। मोनिका सूरज को जान से मारने का प्लान बनाती है। सूरज जैसे ही अपनी वैन से नीचे उतरता है एक गुंडा उसके पास आकर उस पे गन पॉइंट कर देता है और सूरज से कार में बैठने के लिए कहता है। गुंडे सूरज को एक सुनसान जगह पे ले जाते हैं। सूरज गुंडों से लड्डी कर अपनी जान बचा लेता है। मोनिका से बदला लेने के लिए सूरज बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से मोनिका के बैल्कनी में घुस जाता है। मोनिका उस समय अपने बाथरूम में नहा रही होती है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आती है। मोनिका बाहर आके देखती है तो सूरज उसके घर में सब तोड़ी फोड़ दिख रहा होता है। मोनिका सूरज से माफी मांगती है और उससे कहती है मुझे माफ कर दो, मैं आगे से तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी और तुम जब चाहो जितना पैसा चाहो तुम्हें मिल जाएगा। तभी सूरज मोनिका से कहता है उसे विदेश घूमने जाना है, जल्दी से मेरा सब बंदोबस्त करो। मोनिका सूरज और उसके दोस्त के विदेश घूमने का सारा बंदोबस्त कर देती है, पर सूरज इस बात से अनजान होता है कि यहाँ भी मोनिका सूरज को रास्ते से हटाने के लिए जाल बिछा रही होती है। विदेश में घूमते वक्त सूरज को शेरी नाम की एक लड्डेचकी मिलती है। उसे देखते ही सूरज उसके प्यार में पड्डी छिड़ जाता है। सूरज शेरी से जानबूझ के टकराने के लिए उसके पीछे भागता है, पर जैसे ही सूरज शेरी के नजदीक आता है सूरज जानबूझकर शेरी को धक्का मारने के लिए उसके पीछे भागता है, पर लास्ट मोमेंट पे शेरी नीचे झुक जाती है और सूरज पूल में गिर जाता है। शेरी सूरज को देख उस पे जोर जोर से हंसने लगती है और सूरज से कहती है तुसी फिर से चूक गए। तभी सूरज समझ जाता है शेरी पंजाबी है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में शेरी का बॉडीगार्ड वहाँ आ जाता है और शेरी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सूरज और उसके दोस्त जंगल सफारी के लिए जाते हैं। उनके साथ शेरी भी वहाँ आई होती है। वो लोग एक शेर को हिरण पर हमला करते हुए देख रहे होते हैं और तस्वीरें ले रहे होते हैं। ये देखकर शेरी दुखी होकर जीप में बैठ जाती है। तभी सूरज शेरी से पूछता है क्या हुआ तुम्हें, नहीं देखना। तो शेरी कहती है मैं किसी को मरते हुए नहीं देख सकती, मुझे खून खराबा पसंद नहीं है। शेरी सूरज से कहती है काश मैं इस बॉडीगार्ड से छुटकारा पा सकती। इतनी ही देर में बॉडीगार्ड सूरज और शेरी के बीच में आकर बैठ जाता है। अगले दिन सूरज अपने दोस्त को साथ मिलकर बॉडीगार्ड को फंसाने के लिए एक फटाका माल उसके पास भेजता है। बॉडीगार्ड लड़की को देखकर पिघल जाता है और उसकी लेने के लिए उसके साथ कमरे में चला जाता है। लड़की बॉडीगार्ड को बेड से बांध देती है और वहाँ से चली जाती है। सूरज जब शेरी से कहता है कि अब तुम्हें बॉडीगार्ड तंग नहीं करेगा, वो खुश होकर सूरज को गले लगा देती है। सूरज और शेरी दोनों साथ में समय बिताते हैं और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है।